अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में लिटिल विलो शॉ स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि 3 बहनें होती हैं, शार्लेट, ब्रेंडा एंड लिस्बी। इनका जो घर है वो एक विज़िट प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स के बच्चे और सोल्जर्स और बड़े बड़े सिपाही ऑफिसर्स इनके घर को विज़िट करने आते हैं। और इनकी शार्लेट और ब्रेंडा ये जो 3 बहनों में से 2 बहनें हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं मर्दों को अपनी तरफ। और अपनी सिंगिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, डांसिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। और इनका घर जो है ऑफिसर्स और बड़े बड़े रैंक के लोगों से भरा रहता है। लेकिन इनकी जो तीसरी बहन है लिस्बी, ये बहुत ज़्यादा शाय है, जेंटल है, अपने आप में रहती है, ज़्यादा लोगों में घुलती मिलती नहीं है। और इसको ऐसे मर्द की तलाश है जो कि बिल्कुल इसी तरह का हो। एक दिन होता क्या है कि इनके घर एक साइमन नाम का आदमी आता है। साइमन एक ऑफिसर है और बहुत ही एक जेंटल किस्म का आदमी है। जैसे ही ये दाखिल होता है और जो लिस्बी की नज़र जैसे ही इस पे पड़ती है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये इनको एहसास होता है कि शायद यही वो शख्स था जिसकी मुझे तलाश थी। अब होता क्या है कि जो चीज़ भी साइमन को पसंद होती है वही चीज़ लिस्बी को भी पसंद होती है। मिसाल के तौर पर साइमन को सितारे बहुत पसंद थे, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाँद बहुत ज़्यादा पसंद था, और यही चीज़ें लिस्बी को भी पसंद थी। तो दोनों के इंटरेस्ट एक थे, दोनों की दिलचस्पियाँ एक ही चीज़ में थी। अब वक्त गुज़रता गया, दोनों के दरमियान जो मुलाकातें थी वो भी बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता दोनों मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। लेकिन दोनों इतने शाय थे कि एक दूसरे की जो मोहब्बत थी उसको ये बयान नहीं कर सके। फिर जंग शुरू हो जाती है और साइमन को अब जंग पर जाना था। ये जो लिस्बी है ये सुबह के टाइम एक स्कूल में पढ़ाती भी है, और जो इसको सैलरी मिली थी इसने सैलरी से एक शीशे का क्रिस्टल्स का एक विलो ट्री जो था वो ख़रीद लिया था। जब ये आखिरी मुलाकात होती है इनके दरमियान, तो ये जो लिस्बी है ये वही छोटा सा विलो ट्री दे देती है साइमन को, और साइमन वो ले लेता है और एक लव टोकन के तौर पर अपने पास वो रख लेता है। जब ये जाता है साइमन जंग पर ये बेचारा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और इसको हॉस्पिटल में फिर एडमिट कर लिया जाता है। और जो इसके ऊपर कैप्टन थे वो उनके साथ इसकी मुलाकात होती है। जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही होती है, और जंग ख़त्म होने के बाद जब ऑफिसर्स वापस लौटते हैं अपने घरों की तरफ, तो एक कैप्टन जो है वो इनके घर आता है, शार्लेट, ब्रेंडा और लिस्बी के घर। और वो जब आता है तो बहुत सारे ख़त लेकर आता है। कुछ ख़ास शार्लेट के लिए थे, कुछ ब्रेंडा के लिए थे, और लेकिन लिस्बी के लिए कोई ख़त भी नहीं था। यहीं पर ये जो कैप्टन है, कैप्टन ओलिवर, वो ये बताते हैं कि मैं आखिरी दफ़ा मिला था साइमन के साथ जब वो हॉस्पिटल में था, तो वो बेचारा वहीं पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही मर गया था। और मरने से पहले उसने बहुत ही तकलीफ़ दे वक्त जो था वो देखा था। तो लिस्बी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लिस्बी बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि साइमन जो मुझे इतना अच्छा लगता था वो अब मर गया है। लेकिन जब कैप्टन ओलिवर उसको ये बताते हैं कि साइमन ने मरने से पहले मुझे ये बताया कि उसने सिर्फ़ एक लड़की से ही मोहब्बत की और वो हमेशा उसी से ही मोहब्बत करता रहेगा, और वो लड़की थी जिसने उसको लिटिल विलो दिया था। अब ये बात जब उसने सुनी लिस्बी ने, तो उसको तब एहसास हुआ कि वो जो मोहब्बत करने वाली लड़की का ज़िक्र जो कर रहा था साइमन, वो तो मैं ही थी। लिस्बी भागती है अपने कमरे में और कमरे में गिरकर वो रोने लग जाती है। और बाहर से शार्लेट और ब्रेंडा जब गुज़रती हैं, लिस्बी को रोता हुआ देखती हैं, सुनती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि बेचारी के लिए किसी ने कोई ख़त नहीं भेजा, इस वजह से ये रो रही है। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि लिस्बी रो रही थी क्योंकि वो साइमन की वजह से रो रही थी, क्योंकि साइमन ये उसकी वाहिद मोहब्बत थी और साइमन अब जंग में मारा गया था।